प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहन्नम क्या है और जहन्नम कहाँ पर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कितना बड़ा बनाया है, और जहन्नम के अंदर कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे, और जहन्नम के कितने दरवाजे हैं, और जहन्नम कितनी बड़ी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम जहन्नम के बारे में आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को कैसा बनाया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर में इरशाद फरमाता है, और जिसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए जिन्नों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए हैं। रिवायात में आता है कि जहन्नम के इन 7 दरवाजों में से हर दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे, और हर पहाड़ के अंदर आग की 70,000 घाटियां होंगी, और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी, और हर शाख में 70,000 वादियां होंगी, और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महल्लात होंगे, और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे, और हर मकान के अंदर जहर की 70,000 सुराइयां होंगी। और जिस रोज अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कयामत बर्पा होगी, उस रोज जहन्नम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नम से ढक्कन को हटाया जाएगा तो उसमें से शामियाना नुमा आग का एक पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की दाईं जानब उड़ेगा, और एक दूसरा पर्दा जाहिर होगा जो लोगों की बाईं जानब उड़ेगा, और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा। और उस दिन आग का एक शामियाना लोगों के ऊपर होगा और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। उस दिन जो ही जिन्नो इंस आग के इस खौफनाक शामियाने को देखेंगे तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। उस वक्त इस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना, कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे बचा लेना। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान के जहन में ये सवाल आता है कि जहन्नम क्या है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि जहन्नम वो मकाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के दिन के लिए काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तैयार कर रखा है, जिसके अंदर गुनाहगारों को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में जहन्नम के 7 दरवाजों का जो जिक्र मिलता है, उनमें से पहले दरवाजे का नाम जहन्नम है। जहन्नम के पहले दरवाजे का नाम जहन्नम इस वजह से रखा गया क्योंकि इसमें जो अजाबात दिए जाएंगे वो अजाबात मर्दों और औरतों के चेहरों में शिकने डाल देंगे, और इस मकाम की खौफनाक आग उनके चेहरों को झुलसा कर राख कर देगी और उनके गोश्त को खा जाएगी। और इस दरवाजे का अजाब दूसरे दरवाजों की निस्बत हल्का होगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के दूसरे दरवाजे का नाम लज़ा है, यानी वो शोले वाली आग जो मुंह और सर की खाल को खींच डालेगी। जहन्नम के इस दूसरे दरवाजे की आग हर उस शख्स को पुकारेगी जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से पीछे हटा रहा और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ता रहा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इसको सकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जहन्नम का वो मकाम है जहाँ पर हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा और उस गोश्त को उस आग के अंदर झुलसा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के चौथे दरवाजे का नाम हुतामा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों के लिए तैयार कर रखा है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुझे क्या मालूम कि वो तोड़ फोड़ देने वाली क्या होगी। वो अल्लाह तबारक व तआला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डालेगी। और अल्लाह तबारक व तआला मजीद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का ये मकाम एक ऐसा इबरतनाक मकाम होगा कि जिसकी आग जहन्नमियों को पांव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो दोज़ख चिंगारियां फेंकती है जो किलों की मिसल हैं, गोया के वो जर्द रंग के ऊंट हों। आग की ये चिंगारियां ऊपर उठेंगी और फिर नीचे आएंगी जो जहन्नमियों के चेहरों, हाथों और बदनों को जला डालेंगी। अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक अजाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे, और फिर वो इस खौफनाक अजाब की वजह से खून के आंसू रोएंगे।
यहाँ तक कि खून के आंसू भी खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके पीप के आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक कि उनकी आंखों से निकलने वाली पीप भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब इतना दर्दनाक होगा कि इस अजाब की वजह से जहन्नमी इतना रोएंगे कि अगर उनके आंखों से निकलने वाले आंसुओं में कश्तियां छोड़ दी जाएं तो वो भी चलने लग जाएं। यार दोस्तों, जहन्नम का 5वां दरवाजा जहीम है। इसको जहीम इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर जहन्नम के बड़े बड़े अंगारे होंगे। और जहन्नम का 6वां दरवाजा सईर है। इस दरवाजे को सईर इस वजह से कहा जाता है कि इस मकाम की आग जहन्नमियों को जला डालेगी। जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पैदा किया है, ये जहन्नम कभी ठंडी नहीं हुई। जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर 300 महल्लात हैं और हर महल के अंदर 300 खौफनाक मकान हैं और हर मकान के अंदर 300 किस्मों के दर्दनाक अजाबात हैं। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के इस दरवाजे के अंदर सांप, बिच्छू, बेड़ियां, जंजीरें और तौक का अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस दरवाजे के अंदर गम का एक कुआं होगा। पूरी जहन्नम में से इससे ज्यादा खौफनाक और हैबतनाक और कोई जगह नहीं। इस दरवाजे के अंदर गम के कुएं को जैसे ही खोला जाएगा तो तमाम अहले दोज़ख इंतहाई गमनाक हो जाया करेंगे। प्यारे दोस्तों, जहन्नम का 7वां दरवाजा हाविया है। ये जहन्नम का वो मकाम है कि जो जहन्नमी इसमें गिर पड़ेगा वो कभी इससे बाहर ना निकल सकेगा। और इस मकाम को बेहरुल हबा भी कहा जाता है, यानी गर्दो गुबार का कुआं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस मकाम के मुताल्लिक इरशाद फरमाता है, और जब कभी वो हल्की होने लगेगी तो हम उन पर इसको और भड़का देंगे। प्यारे दोस्तों, जब इस गर्दो गुबार वाले कुएं को खोला जाएगा तो इससे ऐसी आग निकलेगी जिस आग की वजह से जहन्नम की पहले वाली आग भी पनाह मांगेगी। और इस दरवाजे और तबके में वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हम उसे सऊद पर चढ़ाएंगे। प्यारे दोस्तों, सऊद एक आग का पहाड़ है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपने दुश्मनों को मुंह के बल इस अंदाज में रखेगा कि उनके हाथ उनकी गर्दनों से बंधे होंगे और उनकी गर्दनें उनके कदमों के साथ मिलाई गई होंगी। और उस मकाम पर ज़बानिया फरिश्ते उन लोगों के सरों पर खड़े होंगे और उन फरिश्तों के हाथों में लोहे के हथौड़े होंगे। जब उनमें से कोई एक फरिश्ता एक ज़रब मारेगा तो उसकी आवाज को जिन्नो इंस सारे सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के इस मकाम के दरवाजे लोहे के होंगे और फर्श कांटे का होगा और पर्दे तारीखी यानी अंधेरे के होंगे और इस मकाम की जमीन पीतल और शीशे की होगी। जहन्नम के इस खौफनाक मकाम में जहन्नमियों का आग ही ओढ़ना बिछौना होगा। आग ही उनके नीचे होगी और आग ही उनके ऊपर होगी। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के इस मकाम की आग को 1000 साल तक जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई और मजीद इसको 1000 साल तक जलाया गया तो फिर वो सफेद हो गई और फिर 1000 साल तक मजीद उस आग को जलाया गया तो वो आग स्याह हो गई। अब इस मकाम की आग इंतहाई स्याह और तारीख आग है, जिस आग के साथ अल्लाह तबारक व तआला का गजब भी शामिल है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जहन्नम में जिस जहन्नमी को सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा उसको जहन्नम की आग के जूते पहना दिए जाएंगे। उन जहन्नमी जूतों की गर्मी की वजह से उस जहन्नमी का दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी की हंडिया खोलती है। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जहन्नम किस कदर खौफनाक है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खौफनाक जहन्नम के अंदर किस कदर दर्दनाक अजाबात तैयार कर रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अजाबात से निजात अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके जन्नत में जगह अता फरमाए और उन तमाम तर गुनाहों से हमें बचाए जिन गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर लोग जहन्नम के मुस्तहिक होंगे।